सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से कहीं त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया सिर्फ एक फूल आपके जीवन की सबसे बड़ी अधूरी इच्छा को पूरी कर सकता है? क्या सच में कोई ऐसा फूल है जिसे भोलेनाथ को अर्पित करने मात्र से निसंतान माता पिता को पुत्र की प्राप्ति होती है? क्या वह फूल सिर्फ फूल नहीं बल्कि एक इम्तिहान होता है, विश्वास, भक्ति और सतगुरु के ज्ञान। आज जो मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो आपका जो आम कथा नहीं है। ये एक ऐसे दंपति की यात्रा है जो संतान की लालसा में भटकते भटकते किस्मत, विज्ञान और धर्म सब कुछ से हार चुके होंगे, लेकिन जब उन्हें शिव को देखा सतगुरु की दृष्टि से, तो जब एक टूटा गुलाब, उसका भाग्य ही नहीं पूरा वंश बदल गया। तो साथ संगत जी, बिना देरी किए चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। यह वीडियो ऐसी है जिसे हर व्यक्ति को सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि ऐसा विचार और ऐसा जो कहानी अक्सर कहीं नहीं मिलता, हमारे इस चैनल पर ही मिलता है। तो चलिए बिना देरी किए आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए आगे कहानी की ओर बढ़ते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के एक छोटे से गांव सोदपुर में एक दंपति रहते थे, रामविलास और गोमती। उम्र 45 पार हो चुकी थी, पर गोद अब तक सुनी थी। 20 साल से हर मंदिर, हर पीर फकीर, हर अस्पताल तक भटकते। गोमती हर महीने एक नई आशा, हर महीने एक नई टूटी उम्मीद को सीने में लगाकर सो जाती। और गांव में अब बोलते लोग ताना मारते थे, क्या फायदा इतनी दौलत का जब वंश ही नहीं चलेगा। अक्सर अपने गांव में होंगे, किसी के लड़के भी नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे, तो यह ताना आपने भी कई बार सुना होगा। सच्चाई है ना। रामविलास का मन अब अंदर से अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन ऊपर से हंसता था। दोनों ने हार मान ली थी, जीवन के इस नई अध्याय को अब शून्य मान लिया था। एक दिन गांव में मेला लगा, जहां एक वृद्ध साधु जो आए शिव की पूजा कर रहे थे, उनके पास एक टोकरी में सिर्फ गुलाब के सूखे फूल। रामविलास वहीं बैठा था। साधु ने देखा और कहा, तेरी गोद सुनी है ना, लेकिन शिव का दरबार खाली नहीं रहता। रामविलास तो चौंका। साधु बोले, शिव को सिर्फ फूल नहीं चढ़ता, उसके साथ भाव, त्याग, विवेक भी चढ़ता है, कर्म भी चढ़ता है। यदि तू एक गुलाब शिवलिंग पर अर्पित करेगा, लेकिन सतगुरु की दृष्टि से, तो वह गुलाब पुत्र का आशीर्वाद बन सकता है। रामविलास और गोमती को जैसे एक आशा की किरण दिखी। उन्होंने पूछा, लेकिन सतगुरु कौन, साधु कौन, जिसकी दृष्टि में शिव और जीव एक हो जाए? वही है सतगुरु निरंकारी बाबा। मेला खत्म हुआ, पर रामविलास और गोमती उस साधु की बात से विचलित थे। एक दिन उसके गांव में निरंकारी मिशन सत्संग का आयोजन हुआ। वहां संतों ने बताया, सतगुरु वह है जो ईश्वर को प्रत्यक्ष करा दे, जो जीवन का सच्चा दृष्टिकोण दे। वहीं उन्होंने जाना कि भगवान शिव कोई मूर्ति नहीं बल्कि निराकार चेतना है, और वह चेतना हर प्राणी में है, यदि देखना आ जाए। सत्संग के बाद उन्हें नामदान मिला और उन्होंने शिव को निराकार रूप में आत्मसात किया।
अब मंदिर में जाकर सिर्फ फूल नहीं चढ़ाना, अब तो मन चढ़ाना है। संत ने रामविलास से कहा, अगली पूर्णिमा को तुम एक गुलाब अर्पित करना शिवलिंग पर, लेकिन वह गुलाब किसी बाग में नहीं, अपने त्याग में उगाना होगा। रामविलास ने गांव में एक कोना लिया और बिना किसी खाद पानी का रासायनिक मदद के मिट्टी बीज बो डाला। हर दिन उसे देखकर प्रार्थना करता है, शिव मेरी जीवन की रिक्तिका को इस गुलाब से भर दो। वर्षा धूप कीचड़ सब सहा और एक दिन वह जब सब सूखी मिट्टी से सच में एक गुलाब खिला, हल्के टेढ़ा, थोड़ा मुरझाया लेकिन सुवासित। पूर्णिमा का दिन आया। वह गुलाब लेकर रामविलास गांव के शिव मंदिर पहुंचा, लेकिन पहली बार उसने शिवलिंग का पोषण नहीं किया, चेतना के रूप में देखा। हे भोलेनाथ, मैंने तुम्हें कभी सही रूप से नहीं देखा, लेकिन आज जब सतगुरु की दृष्टि मिली तो जाने कि हर फूल में, हर कण में तू समाया है। उसने गुलाब अर्पित किया और वहां बैठकर रो पड़ा। अगले दिन गोमती को चक्कर आया। डॉक्टर ने कहा, माँ बनने वाली है तू। गांव में हंगामा हो गया। 22 साल बाद चमत्कार हुआ। लोगों ने पंडित से पूछे, कौन सी पूजा की, कौन सी तांत्रिक विधि? रामविलास ने मुस्कुराकर कहा, एक सूखा गुलाब, एक सच्चा भाव और सतगुरु की कृपा, बस इतनी सी। 9 महीने बाद सुंदर बालक का जन्म, जिसका नाम रखा गया गुलाबानंद। जन्म के साथ ही गांव में अजीब बदलाव आने लगे। सूखे कुएं में पानी, पुराने जमाने के आम में पेड़ जो फूल लगने लगे। गांव की हल्की हवा जो ठंडी हवा महसूस हुई। मौसम थे बदलने लगे। लोग कहने लगे, ये बालक कोई साधारण नहीं, शिव का वरदान हो चुका है। साल भर बाद गांव में फिर निरंकारी समागम, संत का आयोजन हुआ। रामविलास ने फिर अपने पुत्र को लेकर सतगुरु के दर्शन किए। सतगुरु के बालक को देखा और कहा, ये तो शिव का संदेशवाहक, इसका जीवन सेवा, ज्ञान और सच्चे भक्ति के लिए हुआ। पूरी ज्ञान जो पूरा गांव था सतगुरु की शरण में गया। गांव में पहली बार सत्संग सेवा का जो सही एकता का भाव जागी। लोग अब बार बार पूछते, वो कौन सा फूल था जिसने चमत्कार कर दिया? रामविलास ने कहा, कोई खास फूल नहीं था, वो तो सिर्फ माध्यम थी। असली चमत्कार हुआ सतगुरु की दृष्टि से, जिसने मेरे अंदर को मिट्टी में विश्वास बोया। उस विश्वास से जो गुलाब खिला, वो मेरे आत्मा का फूल था। आज गुलाबानंद बड़ा हो चुका था। वह गांव गांव जाकर शिव की सत्संग करता, जो सतगुरु की और सच्चे ज्ञान की बातें करता। फूल वो नहीं जो बगीचों में खिलता है, फूल वो है जो मन के बंजर में भी विश्वास उगता है सत्संग जी। और अगर वह फूल शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए तो न सिर्फ पुत्र बल्कि पूर्णता प्राप्त होगा। अंतिम बाड़ी यही है सतगुरु की सतगुरु की दृष्टि से देखा गया तो शिव सिर्फ आशुतोष नहीं, वरदानों का भंडार। जब भगवान जो भावनाएं शुद्ध, हृदय निर्मल और विश्वास सच्चा हो तो एक टूटा हुआ गुलाब भी जीवन की सबसे बड़ी कमी को पूर्ण कर सकता है। तो सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे। सत्संग जी, विनती है आपसे सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि विश्वास की जो सूखी मिट्टी में भी जन्म लेता है। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, अक्सर आपने एकादशी के व्रत के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि अपरा एकादशी का रहस्य? क्या आप जानते हैं कि इस दिन यदि 5 खास गलती कर दी जाए तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं बल्कि क्रोधित हो जाती हैं और दे सकती हैं श्राप। श्राप भी ऐसे जो पीढ़ियों तक पीछा नहीं करता, जो पीछा नहीं छोड़ेगा। आइए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, जरा ध्यान से सुनिएगा।
जिसे हम अनुमान लगा पाएंगे कि क्या सच में यह श्राप ऐसा होता है। कहानी के माध्यम से समझते हैं, एक गांव में ऐसे व्यक्ति जिसने एकादशी के दिन 5 गलती किया और फिर उसके जीवन में जो कुछ घटा वो सुनकर दिल कांप उठेगा। लेकिन यदि अंत में जब सतगुरु का प्रकाश आया तो कैसे वह श्राप वरदान में बदल गया। आइए सुनते हैं, चौंकाने वाली बात है लेकिन सच्चाई से जुड़िए, जो न केवल आपको डराएगी बल्कि आपको उजागर भी करेगी। साथ संगत जी, ऐसी 5 ऐसी गलतियां हैं और चौथे नंबर पर वह गलती है जिसे सुन करके सभी के जीवन में यह घटना घटती है। तो चौथा जो कहानी का पार्ट होने वाला है, चौथा जिसे सुनना बहुत ही आवश्यक है साथ संगत जी। इसलिए चलिए कहानी को शुरू करते हैं और चौथा क्या है गलती उसको समझते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के छोटे से गांव बखरिया में रहता था एक भोला सिंह नाम का लड़का। गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास खेत, हवेली, नौकर और ढेर सारा अनाज था, लेकिन साथ ही उसमें अहम और घमंडी भी भरपूर था। उसके मुंह में हमेशा एक ही बात निकलती, मैं जो भी हूँ अपने दम पर हूँ, ना किसी भगवान को मानता हूँ ना किसी संत को। लोग कहते बोल रहे हो बोल लो, इतना धन मिला है पर तेरा मन पत्थर हो गया है। एक साल गांव में अपरा एकादशी दिन आया। इस दिन को लेकर गांव में अलग अलग के प्रचारक महात्मा भी पहुंचे। उन्होंने चौपाल पर सत्संग किया और कहा, अपरा एकादशी वो तिथि है जब आत्मा को गहराई शुद्धिकरण मिलती है, लेकिन इस दिन यदि 5 गलती की जाए तो धन की देवी लक्ष्मी अपना मुंह मोड़ लेती है। सब हैरान हो गए यह बात सुन करके। फिर बोलते, वो जो व्यक्ति था जिसके पास खेत ढेर सारे, अनाज ढेर सारे, कैसे उसके घर से क्यों नहीं लक्ष्मी मुंह मोड़ लेती? वो तो कहता मैं अपने बल पर हूँ। और जानिए कौन सी 5 गलती। प्रचारक मुस्कुराए और बोले, ये आपको कथा में समझ आएगा। अपरा एकादशी के दिन गांव में मंदिर में भंडारा था। सभी ने अनाज भी जो घी डाल दिया था। भोलेनाथ से पुजारी ने कहा, भैया थोड़ा दान कर दो। भोलेनाथ हंस पड़ा और बोला, मेरा धन और किसी को नहीं दूं। क्यों दूं? एकादशी या अमावस्या मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो चले गए और अगली गलती हो गई, दान न करना। वहीं मंदिर में एक भूखा भिखारी आया। भोलेनाथ ने उसे डांटकर भगा डाला। सारा गांव मेरी कमाई खाएगा, चल भाग यहाँ से। भिखारी कांपते हुए पहुंचा बाबा जी के पास। बाबूजी, आज अपरा एकादशी है। भूखे को भोजन देने वाला जो लक्ष्मी का अपमान करता है। पर भोलेनाथ ने ठहाका लगाकर कहा, लक्ष्मी मेरी तिजोरी में बंद है। और दूसरी गलती हो गई गरीब को अपमानित करना। साध्य के समक्ष जो प्रचारक ने सत्संग में बुलाया, भोलेनाथ को न्योता दे दिया, पर उसने कहा, संत जो कि समागम में नादान से जब ढूंढ है, मैं खुद भगवान हूँ ये सब कहते हैं, लोग सन्न रह जाते हैं। प्रचारक ने कहे, महात्मा जी ने, भैया आज अहंकार अपरा एकादशी पर बहुत भारी पड़ता है। यह दिन आत्मा को शुद्ध करने और का अपमान करने का नहीं। भोलेनाथ ने मुंह फेर लिया। तीसरी गलती किया, नाम और संत का अपमानता पूरी तरह से पूर्ण हो गया। और उसी रात जो घर पर नौकर रामू हल्की सी गलती के कारण अपना सारा धन खो बैठता। पर रामू रोते हुए बोला, मालिक अपरा एकादशी के दिन क्रोध पाप बन जाता है, आज क्षमा का दिन है। भोलेनाथ ने छिड़कते हुए कहा, मेरे घर में भगवान मैं ही हूँ, जो चाहूँ करूँ। गलती, क्रोध और हिंसा भी पूरी तरह संपूर्ण हुई उसकी।
रात में भोलेनाथ ने शराब पी, यही थी चौथी गलती। जुए का महफिल जमाई, गांव के लोग बोले आज का दिन तो तपस्या का दिन, तुम सब आओ। भोलेनाथ हंसा, जिस दिन ज़्यादा पुण्य मिलता है उसी दिन ज़्यादा मजा लो। पांचवी अंतिम भूल थी। अगली सुबह भोलेनाथ की तिजोरी के सारे पैसे, जो धन दौलत सब कुछ हाथों से निकल चुके थे। खेतों में आग लग गई थी, हवेली में जो दीमक खा रही थी। उस रात भोलेनाथ को सपना आया। सपने में माता प्रकट हुई लक्ष्मी और बोली, तूने अपरा एकादशी की पवित्रता को कलंकित किया, मेरे 5 नियम का उल्लंघन किया, इसलिए आज से तेरा भाग्य भी बंद, तिजोरी खाली, अशांत रहेगा अब तू, तब तक तू पश्चाताप करेगा। भोलेनाथ टूट गया, सारे रिश्तेदार मुंह मोड़ लिए। अब उसी गांव में फिर वही निरंकारी प्रचारक महात्मा पहुंचे हो। उसने कहा, भाई तुम्हारे जीवन में जो घटा वो दैवीय चेतावनी, लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई। सतगुरु के शरण में जाओ, नाम लो, सेवा करो, विनम्रता रखो। अपरा एकादशी तुम्हारा पतन नहीं पुनर्जन्म सकता है। भोलेनाथ रोते हुए प्रचारक के चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ ने नामदानी लिया। गांव में गरीबों के बच्चों अन्नदान शुरू किया। हर अपरा एकादशी पर सबसे पहले चप्पल पहनकर झाड़ू में मंदिर लगाता। सत्संग में सेवा करते गले से झाड़ू लटकाकर हर गलती का प्रायश्चित करता। लोग हैरान थे, ये वही भोला है, ये वही भोलानाथ। माता लक्ष्मी के उसी सपने में अगली बार आशीर्वाद मिला, अब तू धनवान नहीं धर्मवान है, यही असली समृद्ध है। ध्यान रखे, अगला एकादशी केवल व्रत नहीं, चेतावनी भी है। यदि इस दिन ये 5 काम किए जाए, दान न करना, गरीबों को अपमानित न करना, संत या नाम का अपमान, क्रोध और हिंसा, अपवित्र आचरण, तो लक्ष्मी तो प्रसन्न नहीं अप्रसन्न हो सकती है। लेकिन यदि मन में सतगुरु का विचार हो तो यही एकादशी बन सकती है तुम्हारे जीवन का पुनर्जन्म दिवस। क्योंकि जब जीवन से मिटता है तो तभी सच्ची कृपा बनती है। सत्संग जी।